यह कहानी किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है और ना ही हम इसके सही होने का दावा करते हैं। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो आप इसे ना देखें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक डॉक्टर की। एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था। अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ करता था। अभी तक उसकी ज़िंदगी सही चल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला था। रोज़ की तरह वह हॉस्पिटल गया, अपना काम कर रहा था। तभी एक बहुत ही सीरियस केस उसके सामने आया। बहुत ही गंभीर हालत में एक लड़की मौत से लड़ रही थी। उसे डॉक्टर के पास लाया गया। उस लड़की के साथ कोई भी नहीं था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन उस लड़की को नहीं बचा पाया। डॉक्टर अपने काम से फ्री होकर घर आया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह उस लड़की को नहीं बचा सका। बहुत दिन तक वह यही सोचता रहा कि काश मैं उस लड़की को बचा पाता। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा होता रहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर वालों की बात सुनकर डॉक्टर ने भी ये बोलना तो छोड़ ही दिया था कि काश वह उसे बचा पाता, लेकिन उसके अंदर अभी भी वह चल रहा था। ऐसा सोचते सोचते बहुत दिन हो गए। एक दिन डॉक्टर सो रहा था, तभी उसके सपने में वही लड़की आई जिसे वह बचा नहीं पाया था। ऐसे ही बहुत दिनों तक वह लड़की उसके सपने में आने लगी। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। डॉक्टर को लगा मैं इसे बचा नहीं पाया, इसलिए ये लड़की मेरे सपनों में आ रही है। लेकिन एक दिन अचानक से वही लड़की उसके सामने आ गई। जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, वह गायब हो गई। डॉक्टर को लगा कि ये बस वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद वही लड़की डॉक्टर के सामने फिर से आ गई। इस बार वह गायब नहीं हुई। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम बार बार क्यों दिखती हो? तब लड़की ने कहा, जब मैं मर रही थी तब कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे मरते समय आपने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, इसलिए मैं आपको अपने पिता के जैसा मानने लगी हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि तुम एक आत्मा हो। अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया तो लड़की ने कहा, आप एक बार विश्वास करके देखो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए, और आप जो भी कहोगे मैं वो सब करूँगी। इतना कहकर लड़की गायब हो गई। जब डॉक्टर घर पहुँचा तो उसने यही बातें अपने घर वालों को बताईं। घर वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके बार बार यही बात बोलने पर और उनके चेहरे को देखकर उन्हें लगने लगा कि ये सही बोल रहे हैं। उनके घर वालों ने उन्हें समझाया कि वो लड़की और इतना पसंद करने लगी है, कहीं वो आपको अपने साथ न ले जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आत्माओं को जब कोई अच्छा लगने लगता है तो वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। वह ऐसा ही करेगी। डॉक्टर के घर वालों ने ऐसा कहा। डॉक्टर के घर वालों ने उनसे कहा कि आप उस लड़की से कह दीजिए कि आप उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर हॉस्पिटल चला गया। तभी उसके घर वाले एक तांत्रिक के पास गए और बोले, ऐसी ऐसी बात है, इसका कोई उपाय बताइए। तब तांत्रिक ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, इसे घर के चारों ओर बांध देना। घर पर आकर उन्होंने ऐसा ही किया। डॉक्टर घर आया, फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठा था। तभी वह लड़की उसके सामने उसकी खिड़की में दिखने लगी। खिड़की के बाहर से वो लड़की उसे देखने लगी। डॉक्टर ने उसे देखा और उसके पास चले गए और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी लड़की ने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपको पिता के समान मानती हूँ और मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। इतना कहकर लड़की घर के अंदर आने लगी, लेकिन रक्षा सूत्र के कारण वह अंदर नहीं आ सकी।
लड़की ने हार नहीं मानी और रास्ता देखने लगी। घर के अंदर जाने का, कभी छत के ऊपर से जाने की कोशिश करती तो कभी पड़ोसी के घर से, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। डॉक्टर यह सब देख रहा था। अब उससे रहा नहीं गया और घर में सबसे बोल दिया, अब वह लड़की मेरे साथ ही रहेगी और कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। डॉक्टर ने तभी रक्षा सूत्र को निकाल दिया। अब वह लड़की घर के अंदर आ सकती थी। उसने डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डॉक्टर का हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह लड़की सब काम करने लगी। उसे पैसे भी देती, उसके घर की सभी ज़रूरतें भी पूरी करती। डॉक्टर का चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बस उसे एक रात में ही करके दे देती थी। एक दिन डॉक्टर अकेले में बैठा था। उसने सोचा, इस लड़की से सब काम करवा तो रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब डॉक्टर ने फैसला लिया कि मैं इसे मुक्ति दिलाकर रहूँगा। डॉक्टर ने अपने जानने वाले एक पंडित से मिलकर बात की। पंडित ने उन्हें पूजा की सलाह दी। अगले ही दिन डॉक्टर ने पूजा करवाई और लड़की को मुक्ति मिल गई। डॉक्टर अपने काम में फिर से लग गया। तो वैसे तो वो लड़की उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे मुक्ति मिल गई तो ये और भी अच्छा हुआ। इसलिए उसने मदद करना चाहा, उसने मदद भी की। और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे आखिरी समय में बचाने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश ही नहीं की बल्कि उसके साथ एक अपनी बेटी जैसा व्यवहार भी किया। इसलिए वो लड़की उस डॉक्टर को अपने पिता के जैसा मानने लगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।